गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था स्टार कनेक्शन, और स्टार कनेक्शन में लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज क्या कैसे मापेंगे, क्या रिलेशन है, लाइन करंट फेज करंट के बीच क्या रिलेशन है। तो आज हम लोग करेंगे डेल्टा कनेक्शन। एक नया प्रैक्टिकल होगा डेल्टा कनेक्शन। तो डेल्टा कनेक्शन कैसे करेंगे, कहाँ करते हैं, ये सब हम लोग जानेंगे। तो डेल्टा कनेक्शन जनरली हम लोग 3 फेज मोटर में ये कनेक्शन करने के लिए करते हैं। तो इस तरह से हमने ये फिगर बना रहा है और ये अलग अलग नाम देते हैं, जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी। ये 3 कॉइल हैं और तीनों कॉइल का इसमें हम लोग टर्मिनल फाइंड आउट कर लेते हैं। A1, A2, B1, B2, C1, C2, इस तरह से फाइंड आउट कर लेते हैं। और ये कनेक्शन कैसे करते हैं, A1 का पहला सिरा छोड़ देते हैं, फिर A2 का दूसरा सिरा कहाँ जाएगा, B2 के पहले सिरे, B कॉइल के पहले सिरे से, यानी कि B1 से। और फिर ये B2 कहाँ जाएगा, C1 के पहले सिरे से। ये सीट का दूसरा सिरा A का पहला सिरा से, और यहाँ से एक हम लोग सप्लाई निकाल देते हैं। ठीक है, तो ये L1, L2, L3 हो गया। तो इस तरह से हम लोग ये वाइंडिंग में कनेक्शन करते हैं। लेकिन अभी हम लोगों के पास क्या है, लैंप है। ठीक है, लैंप है, तो लैंप के द्वारा हम लोग ये 3 फेज का डेल्टा कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ मैंने 6 लैंप रखा है। 6 लैंप रखने के बाद फिर इससे कनेक्शन करेंगे। ठीक है, तो चलिए मैंने ये डेल्टा कनेक्शन करेंगे लैंप के द्वारा। तो ये लैंप बना दे रहा हूँ, इसका सिंबल, ये लैंप का सिंबल है और ये लैंप है। ठीक है, फिर यहाँ भी 2 लैंप बना दे रहा हूँ और ये लैंप, फिर यहाँ भी हमारा 2 लैंप होगा। तो ये बीच में 2-2 लैंप है, दोनों लैंप को आपस में क्या किया हुआ है, सीरीज किया हुआ है। यहाँ भी लैंप है, ये आपस में सीरीज किया हुआ है, यहाँ भी लैंप सीरीज में, यानी कि लैंप का सीरीज करने के बाद यहाँ ये 2 टर्मिनल इस लैंप का पेयर का, और इस लैंप का भी 2 टर्मिनल, इस लैंप का भी 2 टर्मिनल। तो जैसे मैंने इस वाइंडिंग का कनेक्शन बताया था, फिर वैसे ही इसको भी करेंगे। इसका भी अपने से एक नाम दे देते हैं, A, B, C। तो इसका A1 तो A2 हो जाएगा, इसका B1 तो इसका B2 हो जाएगा, C1 तो C2 हो जाएगा। तो इस तरह से जैसे मैंने वाइंडिंग में कनेक्शन बताया था, इसका A1 C2 से कनेक्शन कर देंगे और यहाँ से एक सप्लाई जोड़ देंगे। फिर A2 को B1 से जोड़ करके सप्लाई निकाल देंगे, फिर C1 B2 को जोड़ करके एक सप्लाई निकाल देंगे, और L1, L2, L3। इस तरह से हम लोग ये लैंप के द्वारा कनेक्शन करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि मैंने इस लैंप को ये सीरीज करने के लिए एक टर्मिनल बना दिया है, यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग कनेक्शन करके देखेंगे। ओके, जैसा कि ये 3 लैंप रखा है, 3 पेयर किया, 1 पेयर, 2 पेयर, 3। लेकिन इसको मान लिए जैसे फिगर में बताया था, A1, A, B, C। तो इस तरह से दोनों लैंप को हम लोग आपस में सीरीज करेंगे। सीरीज नहीं करेंगे तो क्या होगा, एक लैंप रखेंगे, फेज इसमें मिलता है वोल्टेज, लैंप हमारा फ्यूज हो जाएगा या वो ब्लास्ट कर जाएगा। इसलिए इसमें डेल्टा कनेक्शन करने के लिए यदि जो लैंप से करेंगे तो कितना लैंप रखना होगा, आपस में 2-2 लैंप को सीरीज में करके रखना होगा। एक लैंप से डेल्टा कनेक्शन करना असंभव है, यानी कि खतरा से मूल है। तो जैसे कि ए पेयर है, बी पेयर, सी पेयर। तो ए पेयर का ही 2 टर्मिनल, बी पेयर का 2 टर्मिनल, सी पेयर का 2 टर्मिनल। तो इसमें हमने A1 का ये पहला सिरा हो गया, A2 है तो B1 के पहले सिरे से जोड़ दिए, जैसा कि कनेक्शन में बताया था। फिर ये B2 है तो C1 के पहले सिरे से, C के पहले सिरे से, यानी कि C1 से जोड़ दिए। और फिर ये लास्ट में ये C2, और ये बच गया हमारा A1, इसको जोड़ करके एक सप्लाई देंगे। अब यहाँ 3 आया तो तीनों को लेकर के एक फेज से जोड़ देंगे, जैसे कि ये L1 या L2 या L3 किसी से भी हम लोग जोड़ सकते हैं इसको। ठीक है, यदि जो ये L1 से जोड़ दिए तो ये L2 से जोड़ना होगा इस लैंप का पेयर का। फिर इसका ये L1 जोड़ दिए, L2 जोड़ दिए, तो फिर ये क्या होगा, L3 होगा। ओके, तो इस तरह से तीनों सप्लाई इसको हमने दे दिया। ठीक है, ये कनेक्शन तो कर दिया। इसमें कनेक्शन करने के बाद मैंने वो पैनल से लाइन लिया, वहाँ से 3 फेज और 3 फेज सप्लाई दे करके और इसको चालू कर दिया। ठीक है,
ये मैंने 3 फेज सप्लाई दे दी है यहाँ, और ये सप्लाई आने के बाद ये हमारा डेल्टा कनेक्शन में चल रहा है लैम्प। तो डेल्टा कनेक्शन में होता है क्या है, इसमें लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज ये हम माप करके बताएंगे। ओके, तो इस मीटर के द्वारा, क्लैम्प मीटर जो है, इस मीटर के द्वारा हम लोग वोल्टेज मापेंगे। तो इस मीटर को सबसे पहले मैंने सिलेक्ट कर लिया है एसी वोल्टेज पे। तो एसी वोल्टेज ये जो है यहाँ सिलेक्ट, रीडिंग सिलेक्ट कर लिया एसी वोल्टेज ये है। अब यहाँ हम लोग माप करके देखेंगे। तो ये एसी वोल्टेज मापने के लिए ये एसी पे सिलेक्ट कर लिया, और यहाँ फिर लाइन वोल्टेज मापेंगे। ठीक है, तो लाइन वोल्टेज मापने के लिए पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं थ्योरी में या पिछले स्टार कनेक्शन में भी, लाइन वोल्टेज क्या होता है, फेज टू फेज वोल्टेज। तो ये फेज टू फेज वोल्टेज रीडिंग कितना आ रहा है, 439 वोल्ट। ठीक है, ये L1 L2 L1 L3 के बीच देखें 440-41 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, फिर L1 L3 के बीच ये हो गया, और ये दोनों के बीच मापें तो यहाँ भी 438-39 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने ये डेल्टा कनेक्शन में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज माप करके देखा। तो लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज दोनों आपस में डेल्टा कनेक्शन में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज डेल्टा कनेक्शन में बराबर होते हैं। तो इस तरह से फिर मैंने अगले वीडियो में डेल्टा कनेक्शन में लाइन करंट और फेज करंट के बीच माप करके बताएंगे। ओके, वेरी थैंक यू। तो पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि स्टार कनेक्शन कैसे किए। तो स्टार कनेक्शन करके हमने बताया लाइन ले करके उसको न्यूट्रल कैसे निकलता है उसको भी देखें। ठीक है, तो आज हमने शुरू करेंगे हम लोग स्टार कनेक्शन करने के बाद एक होता है लाइन वोल्टेज लाइन करंट, या लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज, ये चेक करना होता है। तो आज हम लोग देखेंगे कि ये लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज क्या आ रहा है। ठीक है, तो ये वोल्ट मीटर, इस प्रैक्टिकल करने के लिए हम लोग को तो सबसे पहले वोल्ट मीटर चाहिए, क्योंकि लाइन वोल्टेज या फेज वोल्टेज मापेंगे। इसके बाद ये लैंप के द्वारा कर रहे हैं तो 3 लैंप चाहिए, कम से कम 3 लैंप चाहिए। इस तीनों लैंप के द्वारा हम लोग स्टार कनेक्शन करेंगे। इसके लिए अच्छा रहता है कि डबल लैंप लेकर के ही करते तो और अच्छा रहता है। ठीक है, तो अभी हम लोग के पास ये 3 लैंप है, इसके द्वारा मैंने ये स्टार कनेक्शन करेंगे। सबसे पहले ये स्टार कनेक्शन करने के लिए क्या बताए हैं कि इस तरह से एक लैंप का ये टर्मिनल है, एक लैंप का ये टर्मिनल, ये दोनों टर्मिनल लेकर के इसको एक साथ जोड़ लेंगे। फिर ये भी एक लैंप का है, उसको भी एक लेकर के ऐसे इस तरह से जोड़ लेंगे। यानी कि तीनों लैंप का एक एक टर्मिनल को एक साथ कनेक्ट कर देंगे। क्या किए, तीनों लैंप का एक एक टर्मिनल एक साथ लेकर के कनेक्ट कर दिए। यहाँ से जो पॉइंट मिला हमें सबसे पहले इसको क्या मिलेगा, न्यूट्रल मिलेगा। ओके, अब ये 3 टर्मिनल जो लैंप का है ये तीनों हम लोग ये L1 L2 L3 से जुड़ेंगे। जैसे कि ये तीनों जो हम लोग का यहाँ से L1 L2 L3 निकला हुआ है, तो इसको जोड़ेंगे एक एक करके। इसको L1 से जोड़ दिए, फिर यहाँ ये दूसरे लाइन का जो टर्मिनल है इसको L2 से जोड़ देंगे, और ये जो है तीसरे लाइन का L3 से जोड़ देंगे। ठीक है, और ये जो हम लोगों का ये वोल्ट मीटर का टर्मिनल दिखाई दे रहा है, ये सब ये क्या है, वोल्ट मीटर है। तो अब ये वोल्ट मीटर, ये स्टार कनेक्शन तो हमारा हो गया। अब हम लोगों को वोल्ट मीटर के द्वारा करना क्या है कि लाइन वोल्टेज या फेज वोल्टेज ये मापना है। तो सबसे पहले लाइन वोल्टेज या फेज वोल्टेज मापने के लिए इस वोल्ट मीटर का रीडिंग चेक करेंगे, रेंज क्या है, रीडिंग नहीं रेंज क्या है। तो हम लोग जानते हैं कि डबल फेज में वोल्टेज मापते हैं तो 400 के ऊपर आता है, लेकिन यहाँ रेंज है हम लोग का 0 से 300 वोल्ट। इसका भी क्या है, 0 से 300 वोल्ट। ठीक है, रेंज दिखाई दे रहा है 0 से 300 वोल्ट। इसका भी क्या है, 0 से 300 वोल्ट, यानी कि ये 400 के ऊपर वोल्टेज नहीं है। तो इस वोल्ट मीटर से हम लोग क्या नापेंगे, फेज वोल्टेज। लाइन वोल्टेज नहीं माप सकते हैं इससे, फेज वोल्टेज हम लोग मापेंगे। और लाइन वोल्टेज मापना होगा तो ये क्लैम्प मीटर या मल्टीमीटर के जैसा जो है क्लैम्प मीटर, इसके द्वारा वोल्टेज रेंज में करके और वोल्टेज को मापेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये वोल्ट मीटर का कनेक्शन हम लोग लाइन वोल्टेज मापने के लिए करते हैं, फेज वोल्टेज मापने के लिए। ठीक है, तो फेज वोल्टेज मापने के लिए एक L1 में इसको जोड़ देंगे, और एक फेज और एक न्यूट्रल, यहाँ जो न्यूट्रल बना हुआ है इसके बीच जोड़ेंगे।
तो इसके द्वारा हम लोग एक फेज और एक वोल्टेज को न्यूट्रल को जोड़ रहे हैं। तो इसके द्वारा हम लोग एक कौन सा वोल्टेज मापेंगे? फेज वोल्टेज। ठीक है, कौन सा वोल्टेज मापेंगे? फेज वोल्टेज। तो और ये तो न्यूट्रल में जोड़ दिए हैं, तो ये अब हमें L2 में जोड़ना होगा। तो L2 में यहाँ ये जोड़ दिया है, और ये जो L3 है ये तीसरे वोल्ट मीटर में इस तरह से कनेक्ट कर देंगे। और ये जो हम लोग का ये तार है न्यूट्रल में चला जाएगा, यानी कि तीसरे वोल्ट मीटर का ये न्यूट्रल टर्मिनल पे। तो इस तरह से हमें कनेक्शन हो गया। एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ, जैसे कि ये तीनों लैंप का एक एक टर्मिनल जो है एक जगह जोड़ दिए, जो न्यूट्रल बन गया स्टार कनेक्शन। फिर ये तीनों वोल्ट मीटर का एक एक टर्मिनल न्यूट्रल में दे देना है, और दूसरा टर्मिनल जो होगा तीनों फेज के साथ कनेक्ट कर दिए। तो इस तरह से ये जो वोल्ट मीटर हम लोग मापेंगे, इस वोल्ट मीटर के द्वारा फेज वोल्टेज मापेंगे। तो चलो अब इसमें हम लोग ये 3 फेज का लाइन दे करके देख रहे हैं। जैसा कि ये पीछे पैनल लगा हुआ है, इस पैनल के द्वारा हम लोग सप्लाई देंगे 3 फेज, और उसके बाद चालू करेंगे। ये सप्लाई आ गया, यहाँ जल रहा है। अब ये वोल्ट मीटर का रीडिंग देख रहे होंगे, कितना दिखाई दे रहा है? इसमें 200 यानी कि 250 के आसपास, 250। ठीक है, इसमें भी कितना दिखाई दे रहा है? 250। ये हम लोग का 250 तीनों फेज में कितना कितना मिल रहा है? 250। तो अब इसके बाद ये हम लोग को वोल्ट मीटर के द्वारा कौन सा वोल्ट मीटर मापे? फेज वोल्टेज, जो कि रेंज क्या था 0 से 300, तो इसलिए हम लोग इस वोल्ट मीटर से फेज वोल्टेज माप सकते हैं। लेकिन अब लाइन वोल्टेज मापना होगा, तो इसके लिए हमने ये मीटर यूज कर रहा है जिसका नाम है क्लैंप मीटर। ठीक है, इस पर ये वोल्ट मीटर के ऊपर सिलेक्ट करके और इसका जो नॉब है यहाँ से ले करके, और ये हम लोग वोल्टेज मापेंगे। तो फेज वोल्टेज तो ये वोल्ट मीटर दिखा रहा है। अब इसके बाद लाइन वोल्टेज मापने के लिए क्या करेंगे कि दोनों फेज के ये जो नॉब है हम लोग का टर्मिनल फेज टू फेज के लगाएंगे। तो ये L1 है और ये L2 है। यहाँ से हम लोग क्या लगाएंगे? इसमें सप्लाई लगाएं, और ये रीडिंग दिखाई दे रहा है। इसमें रीडिंग कितना हो रहा है? 440, एक्यूरेट 440 वोल्ट दिखा रहा है। फेज टू फेज वोल्टेज के बीच कितना दिखाई दे रहा है? 440। ओके, और लाइन वोल्टेज हम लोग का कितना आया था? 250। ठीक है, अब ये दूसरे फेज के बीच माप रहे हैं। अभी हमारा L2 और L3 के बीच है, तो L2 और L3 के बीच हमारा आ रहा है 445-46 दिखाई दे रहा है रीडिंग बढ़िया से ना? ठीक है, 445 या 46 आ रहा है। देखिए 446-47 आ रहा है, ये L2 L3 के बीच। अब हम लोग L1 और L3 के बीच वोल्टेज देखेंगे। तो L1 L3 के बीच वोल्टेज कितना है? 440। L1 L3 के बीच 440, L2 L3 के बीच 447, और L1 L2 के बीच 440। L1 L2 के बीच 440। तो ये जो वोल्टेज है हम लोगों का फेज वोल्टेज, सॉरी लाइन वोल्टेज, ये जो अभी हम लोग मापे लाइन वोल्टेज। लाइन वोल्टेज मापने के लिए क्या करेंगे? फेज टू फेज वोल्टेज मापेंगे, फेज टू फेज लगा करके, जो कि इस मीटर के द्वारा नापे। और ये जो रीडिंग दिखा रहा है हम लोग, इसमें हम लोग फेज वोल्टेज मापे, और ये इस मीटर के द्वारा कौन सा वोल्टेज मापे? लाइन वोल्टेज। तो इस तरह से हम लोग का ये फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज हम लोगों का क्लियर हुआ। और एक चीज़ और इसमें हम लोग बताना चाहेंगे कि इसमें जो है लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज के बीच रिलेशन क्या है। तो जैसा कि हम लोग ये थोड़ा सा लाइन काट करके, तो अभी हम लोग देखें कि फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज को कैलकुलेशन किया, रीडिंग नोट किए। तो फेज वोल्टेज कितना आ रहा था? 250, और लाइन वोल्टेज कितना आ रहा था? 440। ये दोनों के बीच का रिलेशन है √3 गुना, यानी कि फेज वोल्टेज जो होता है लाइन वोल्टेज, फेज वोल्टेज √3 गुना के बराबर होता है लाइन वोल्टेज। यानी कि इसका एक फार्मूला बनता है, थ्योरी में हम लोग पढ़े होंगे उस समय, कि VP बराबर VL/√3,
VL/√3 या VL बराबर √3/VP। तो इस तरह से हम लोग ये कैलकुलेशन यहाँ देखें और ये इस तरह से हम लोग किए। तो इसके लिए आज हम लोग ये स्टार कनेक्शन के द्वारा फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज को माप करके दिखाएं। तो इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।